जय गुरुदेव जी। जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का नाम उसकी दुनिया के किसी भी पुण्य से, किसी भी चीज़ से तुलना नहीं हो सकती। कैसे? जैसे बहुत सारे दीपक जल रहे हों और बहुत सी अग्नि जल रही हो और वो सब मिलकर क्या सूर्य की तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी प्रकार जैसे 68 तीर्थ हैं, 68 जो धरती पर जो 68 तीर्थ हैं माने गए, उन सब में जाकर दर्शन करना, स्नान करना, वो सब पुण्य तो देंगे आपको, लेकिन कभी भी वो भगवान के नाम की तुलना नहीं कर सकते। नाम तो सिर्फ नाम ही नाम की तुलना कर सकता है भगवान के, और कुछ नहीं। एक बार ब्रह्मा जी ने जितने भी तीर्थ, जितने भी व्रत, दान, पुण्य, तपस्या, सबको एक पलड़े में डाल दिया और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण जी का नाम रखा, तो वो पलड़ा नीचे हो गया, अर्थात तो जितना भी सारे चीज़ें थी उनका ऊपर हो गया। तो उन्होंने देखा कि वो उसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है नाम की। मतलब भगवान का नाम, हम लोग क्या है कि कथा नहीं सुनते, गुरु जी के सानिध्य में नहीं रहते, तो इसलिए हमें नाम का प्रभाव का पता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ में और मेरे नाम में कोई भेद ही नहीं है। जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे ये मंत्र जाप करते हैं, तो भगवान हमारी जीवा पर नृत्य करते हैं। तो देखो, इस कलयुग में व्यक्ति यज्ञ, तप, दान करता है, लेकिन वो पूर्णता से उनमें नहीं हो सकती, क्योंकि यज्ञ करने के लिए जो आह्वान किया जाता है, जो मंत्र हैं, उनमें शुद्धता, बंदा बोलने वाला कैसे विसर्ग तेज वर्ग में बोलना है या कम में बोलना है, तो उसी में उसका फ़र्क पड़ जाता है। तो वो उस शुद्ध को जानकार नहीं है, धन भी सही तरीके से कमाया हुआ नहीं है, और फिर जो मान लो औषधियाँ भी, जो घी हो गया, जो भी औषधियाँ, लकड़ी, कुछ भी, सब में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। तो जब तक वो सारी चीज़ें संपूर्ण नहीं होंगी, आह्वान ढंग से नहीं होगा, तो हवन क्या तो पहुँचेगा ही नहीं वहाँ भगवान तक पूरा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी को ये चीज़ पता थी कि कलयुग में मनुष्य के पास 5 मिनट सीधा बैठने का भी टाइम नहीं होगा, और ना ही वो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ सकेगा, ना ही बड़े बड़े वेदों का और मंत्रों का उच्चारण बड़े बड़े नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान जी ने अपने नाम में सारी कृपा भेजकर अपने बच्चों के लिए, यानी कि हमारे लिए, सबसे आसान तरीका बता दिया। भगवान खुद ही अपने श्रीमुख से बता रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतरे पारा। तो कलयुग योग न यज्ञ न ध्यान, तो यहाँ पे और कुछ हो नहीं सकती। ये सारी चीज़ें हैं तो सही, लेकिन इस वक्त हो नहीं सकती, ये इनका मतलब पूर्णता नहीं हो सकती इसमें सही तरीके से। इसलिए हमें नाम जप करना है भगवान जी का, और कथा सुननी है भगवान जी की दिव्य कथा, उससे हमारा मन अपने आप काबू में आ जाएगा। और यही इस चीज़ का इलाज है भव सागर का, और इलाज कोई है नहीं तो फिर वही आवागमन का चक्कर है। ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, देखो बार बार हम लोग सुनते हैं, कई जगह से सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं, जानते तो हैं ये चीज़ कि यहाँ रहना नहीं है, लेकिन मानते नहीं हैं। जानने और मानने में बड़ा फ़र्क है। अगर हम मन मान लें इस चीज़ को कि हम अनित्य हैं, एक दिन ये शरीर छूटेगा, तो यही हम आज से इस चीज़ का उद्योग करेंगे ना, कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम लें, भगवान जी का कथा सुने, ताकि हमें भगवान जी की तरफ बढ़ना शुरू कर दें। और एक बार इस रास्ते पर आने में कृष्ण जी, गीता जी में बताते हैं भगवान जी कि एक बार मेरी इस भक्ति की राह पर आने के बाद बंदे की अधोगति नहीं होती कभी भी। तो देखो कितना बढ़िया बात है कि अगर आप कोई बिजनेस करें और उसमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो, नुकसान ना हो किसी भी तरीके का, बट डाउन नहीं जाएगा, जो आपने रकम इन्वेस्ट की है वो उत्तरोत्तर बढ़ेगी, तो ऐसा बिजनेस सभी करना चाहेंगे। और फिर हमारी सांसें हैं, अब ये तो हमने ऐसी जगह ही लगानी चाहिए जहाँ व्यर्थ ना जाएँ।
तो अगर कहीं और गलत जगह लग गई तो ऐसी ज़िंदगी निकल जाएगी। तो हमने ये मौका मिला, सारी चीज़ें देखो उपलब्ध हैं, भगवान जी का नाम के बारे में पता चल गया, ठीक है, समय भी है हमारे पास, चलते फिरते उठते बैठते जब भी लें उनका नाम तो वो सार्थक है कलयुग में। तो भगवान जी का नाम लेकर हम अपने जीवन को आनंदमय करें। जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण।